हेलो स्टूडेंट। आज मैं पुनः आप सभी के सामने एक नया क्लास वीडियो लेके आ रहा हूँ। वह वही चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा जो जिसके बारे में मैंने इससे पहले पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया था, कुछ टॉपिक रह गया था। जैसे कि हम लोग पढ़ना था क्या पढ़ना था हम लोग को, आर्गुमेंट एंगल के बारे में पढ़ना था हम लोग को, है ना। मॉडुलस के बारे में पढ़ना था, उसके बाद कंजुगेट के बारे में पढ़ना था, है ना। पोलर फॉर्म हो गया, बहुत सब इस सब टाइप कुछ कुछ टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नया वीडियो सेशन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पहले आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ना है। ये पहले आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे conjugate ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आर्गुमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है, मैं काम ठीक कर रहा है, इसके बाद पढ़ना है हम लोग को आर्गुमेंट एंगल, बाद पढ़ना है हमको पोलर फॉर्म। इसके बाद हमको पढ़ना है आइलर फॉर्म। ये हमारा 4-5 टॉपिक है, वो कंप्लीट करना है। जो बच गया था आपको पढ़ाना, ये सब रह गया था, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, आपको मॉडुलस बताया था और कंजुगेट बताया था, लेकिन आज हम आपको ग्राफिकली बताएंगे और उसका डेफिनेशन समझाएंगे कैसे काम करता है मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्गन प्लेन क्या होता है, ठीक है। आर्गन प्लेन जानते हैं, आर्गन प्लेन माने पढ़ेंगे। तो आर्गन प्लेन पढ़ने से पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हम लोग, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये किस फॉर्म में, अभी ये जो है किस फॉर्म में है, नंबर फॉर्म है, नंबर के फॉर्म में है ये। अब इसको नंबर फॉर्म को बदल के हम लोग कर देंगे पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में बदल देंगे इसको। तो पॉइंट के फॉर्म में कैसे बदलेगा बाबू, तो कैसे बदलेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। तो कैसे हो गया, रियल एक्सिस चला गया, x कोऑर्डिनेट में बदल जाएगा और इमेजिनरी एक्सिस बदल जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लेते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। ये क्या है, x एक्सिस, ये है y एक्सिस। और ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है, x 0 होता है और y भी, दोनों कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना। अब एक पॉइंट अपने मन से ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, इसको नाम देते हैं हम लोग z, स्मॉल z। इसका कोऑर्डिनेट है z, क्या होता है x प्लस आई वाई। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या निकाला था, कोऑर्डिनेट निकाला था। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको x एवं y कोऑर्डिनेट। अगर हम ओरिजिन को, ये z है ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट निकला है हम x और y से मिलाते हैं, तो कैसे क्या हो जाएगा, जब इसमें मिलाते हैं तो चलिए एक लाइन बन गया, ठीक है। तो ये क्या, ये x कहां से आया होगा,
इसको डॉट 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 परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इस पे परपेंडिकुलर करते हैं वाई एक्सिस पे। इट मींस ये x कहां से आया होगा, ये आया होगा x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है यहां से आया होगा ये x, और ये y इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। नहीं, ये x है और ये y, तभी तो ये कोऑर्डिनेट x इंटू वाई कोऑर्डिनेट मिला हमको। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में बदल के और इसके एक जो हमें ग्राफ खींचा, एक जो प्लेन बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गन प्लेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी को हम लोग बोल देते हैं गॉसियन प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। तो हमने आर्गन प्लेन समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ अब देखेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम करता है, कैसे आया, उसका कंजुगेट बताएंगे, है ना। अब इसको हम मिटाते हैं और इसको आगे बताते हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट लग गया था, इन दिनों बीच गर्मी बहुत थी तो बहुत परेशानी हो रही थी, इस बीच मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन आज मैं पुनः कर रहा हूं। तो हमने आर्गन प्लेन के बारे में जान लिया, है ना। अब आर्गन प्लेन का डायग्राम कैसा था बाबू, आप लोग देखा होगा, ये क्या था, ये है एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा ओरिजिन रहा जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। एक पॉइंट हमने यहां लिया था जेड, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई, और इसका कोऑर्डिनेट हमसे यहां से हमने निकाला था x एवं y, कोऑर्डिनेट निकला था। ये दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं इसी को हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। लेकिन ये x कहां से आया होगा, ये वाला x आया होगा, और ये y यहां से। इसका मतलब ये क्या है, अभी हमने बताया आपको, ये हो जाता है, ये हो गया आपको y, ये हो गया x, मतलब ये पॉइंट होगा y का और ये होगा x का, तो कोऑर्डिनेट x और y मिल गया होगा। हम लोग बहुत शुरू से जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, यदि ये x है, इसके सामने वाले देखा, ये दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y। तो आपको देखिए ये भी x पता है, y पता है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर याद होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, ये हाइपोटेन्यूस h है, ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, h स्क्वायर बराबर हम लोग निकालते हैं कैसे, रूट अंडर बेस का स्क्वायर, बेस का x स्क्वायर प्लस, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर y है, y का स्क्वायर। इट मींस इसका वैल्यू क्या मिला हमको, मतलब हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या निकला हमको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला। तो इससे पहले जब हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, है ना, वो एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते थे हम, वैसे निकालते थे। जब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते तो क्या करते थे हम लोग, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट वहां पे क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट x हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y है, y का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, है ना। इट मींस ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये क्या, ये तो पहले इसको ये लिख सकते हैं, ओ जेड क्या है, ओ जेड लाइन, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप मॉडुलस ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से हमने देखा था मॉडुलस जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जब हमने यहाँ इससे जब फाइंड किया इसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज का, तो क्या मिला हमको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मोल्स ऑफ जेड होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ जेड। इसका लेंथ जो होगा ओरिजिन से लेकर जेड तक का लेंथ क्या होगा, मोल्स ऑफ जेड, है ना। और कभी कभी इसको हम आर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका फिर इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए किए ही हम लोग, तो क्या हो गई, मोल्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने पिछला क्लास आपको बताया था, जब मॉडुलस ऑफ जेड की बात होती है ना, मॉडुलस ऑफ जेड की बात होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस की बात होगी, जब भी आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी, तो समझिएगा उसमें हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाला है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड किए अभी। तो यहाँ से हमने निकाला था हाइपोटेन्यूज से, और हमने ये रूल जानता था, इसका ये होता है, इसके बदला ये डाला। तब पता चला हमको, जब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रियल एक्सिस, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या है मेरा, ओरिजिन, ओरिजिन ओ, है ना, टू क्या मेरा एक्स इंटू वाई, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया था, अभी आपने आपको ग्राफिकली आप समझा दिया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने समझ गया होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा, उस पर चर्चा करते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहता है हमको x प्लस आयोटा वाई, इसके ऊपर में हम जेड बार लगा देते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है, रियल पार्ट वैसे ही रहता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है मेरा, निगेटिव हो जाता है। इसे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, अगर इसे कोऑर्डिनेट की बात, ये तो नंबर दिया हुआ है, और पॉइंट क्या हो जाएगा, x, पॉइंट में क्या आएगा हमको, x इंटू माइनस वाई। देख रहे होंगे इमेजिनरी की पार्ट क्या है, निगेटिव है। और यही डायग्राम फिर बनाते हैं यहाँ पे, अभी पर देख लेंगे। ये हो गया ओरिजिन 0 to 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड जो x प्लस आयोटा वाई है ना, इसको हम लोग, इसका नंबर पॉइंट क्या होगा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसको मिला देंगे हम, ठीक है, डॉट टू डॉट ये हो गया। और हमने अभी बताया यहाँ से कॉम्प्लेक्स में हम लोग मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर जाने हैं, ये क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ, ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको हम लोग आर भी बोल देते हैं। ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई। हमने अभी यहाँ से समझा है वो चीज। लेकिन अब नया से इसको क्या बोलते हैं जी, ये तो एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और ये क्या है, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो हमने जब ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो उसका क्या था, प्लेन कहां गया था मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना था। अब मॉडुलस कंजुगेट मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव है। लेकिन यहां देखा जाए
इमेजिनरी पार्ट हो जाता है निगेटिव, मतलब y इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y पे, तो यहाँ पे y तो पॉजिटिव था, इधर y निगेटिव यहाँ ना आ जाएगा, y डैश, सॉरी क्या होता है y डैश होता है जो निगेटिव होता है, आप लोग पढ़ाए होंगे 9th 10th में। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट अपने मन से पॉइंट यहाँ लेते हैं z, ये क्या है z x प्लस माइनस x माइनस आयोटा है ना y, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x इंटू माइनस वाई, इट मीन्स x तो वही होगा लेकिन y जो है जो इमेजिनरी एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस बाय द वे कोई डिस्टेंस होगा ये वाला होगा, तो मान लेते हैं ये यहां से, सॉरी मेन तो मेरा ये है, तो ये जो क्या है यही तो कंजुगेट है, ये तो निगेटिव आ रहा है, मतलब अगर मॉडुलस मेरा ऊपर होगा तो कंजुगेट क्या होगा उसका उल्टा निगेटिव हो जाएगा, कंजुगेट अगर नीचे है तो मॉडुलस क्या होगा हमेशा अगर पेड़ पे ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखे हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं जो रियल एक्सिस है उसको हम लोग मिरर इमेज लेके चलते हैं, उसको मान चलते हैं मिरर इमेज, जिसको मिरर की तरह काम करता है। अब देखिए कैसे काम करता है मिरर, क्योंकि इसका ही तो उल्टा यहाँ पे ये है, मॉडुलस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कंजुगेट, तो वही बात होगी। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, मिरर इमेज ऑफ रियल एक्सिस है ना, मिरर इमेज ऑफ रियल एक्सिस ऑफ मिरर ऑफ इमेज ऑफ, हमने रियल किसी आईना में जब आपको प्रतिबिंब कैसा बनता है उल्टा बनाता है, तो ये अगर आईना है इसके सामने ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका उल्टा यहाँ बनेगा, है ना। तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया, मिरर इमेज है ना ऑफ रियल एक्सिस का जो इमेज बनेगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आर्गन प्लेन हमने जान लिया, उसके बाद हमने आपको दिखाया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बताया आपको कैसे काम करता है आर्गन प्लेन से, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में बताया आपको कैसे काम करता है आर्गन प्लेन से, ठीक है, वो हमने आपको बताया। अब अगला टॉपिक आपको बताएंगे हम आर्गुमेंट एंगल बताएंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए फिर से हम क्लास को आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक क्या था, मेरा आर्गन प्लेन हो गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कंजुगेट हो गया। अब अगला टॉपिक मेरा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ एंगल, आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या होता है, थीटा के बाद एंगल की बात, तो क्या होता है हमको एंगल की बात होती है, ठीक है। तो कैसा एंगल होगा जी, आर्गुमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये क्या है रियल एक्सिस, ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस, इसको तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, बताइए आपको, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, बताइए आप। तो आर्गुमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है वो, इसका डेफिनेशन होता है, लिखते हैं
एंगल बिटवीन रियल एक्सिस line segment join real axis to segment line segment joining to क्या होता है origin क्या हो गया O 02x iota 0 to line segment join origin to कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है वो जो डिस्टेंस है तो वहां रियल एक्सिस और इसके बीच डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट एंगल। तो ये क्या था मेरा z इक्वल टू देते यहाँ पे प्लस आई वाई है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या था x एवं y। ठीक है, ये क्या है मेरा ओरिजिन। तो हमने क्या बोला रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस तो ये है, सो ध्यान देंगे हम पॉजिटिव रियल एक्सिस ये चाहिए हमको, ये वाला चाहिए। ये तो पॉजिटिव रियल एक्सिस है ना, ये तो निगेटिव रियल एक्सिस हो गया, ये होगा पॉजिटिव रियल एक्सिस है ये। तो लेंगे इसमें सुधार करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस टू लाइन सेगमेंट ज्वाइन है ना, ओरिजिन ओ प्लस आयोट ये टू मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, हमें क्या होगा रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस क्या होगा हमेशा इनिशियल होगा, ये क्या होगा इनिशियल, क्योंकि हम एंगल फाइंड करते हैं और जहां पे मेरा इनिशियल से मतलब क्या होता है हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो मान लो यहां से स्टार्ट किए ऐसे आए यहां तक, तो फाइनल कहां होगा, फाइनल यहां हो गया या फाइनल हो गया। तो इनिशियल स्टार्ट पॉइंट क्या हुआ रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से स्टार्ट किए और जो मेरा एंगल था यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो ये जो कोण बनाएगा ये जो एंगल बनाया थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट एंगल। ठीक है, अब आर्गुमेंट एंगल निकाल लीजिए आप लोग। एक समस्या यहाँ पे ये है, अगर आर्गुमेंट एंगल दे दिया ठीक है, आपको बोलेंगे आर्गुमेंट एंगल फाइंड कीजिए और बाय द वे मेरा जो पॉइंट हो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको z बराबर पढ़ लेते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा है ना -1 to -1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 to -1। इट मींस x भी -1 और y भी -1, तो फिर हम करो ठीक है। तब ये एंगल क्या होगा, इसका आर्गुमेंट एंगल क्या होगा, ध्यान देंगे एक चीज मिस्टेक हो गया छूट गया। आर्गुमेंट एंगल को हम लोग इसको हम लोग आर्ग ऑफ जेड भी बोल देते हैं है ना। तो क्या फाइंड करना हमको, आर्ग ऑफ क्या फाइंड करना आपको, आर्ग ऑफ जेड निकालना है। तो क्या होगा इसका, क्या होगा बताइए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कहाँ करना रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस स्टार्ट पॉइंट होगा। तो आप क्या करें, कोई बच्चे यहाँ से लाएंगे यहाँ लेंगे, कोई बच्चे बोलेंगे कि नहीं यहाँ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से इधर से लाएंगे। दो कंडीशन, अगर इधर से लाते हैं तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 45 ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 कितना होता है 225 डिग्री। इधर से आएंगे तो ये 90 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव है यहाँ पे है ना, और ये क्लॉकवाइज में है ना तो निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर तो एक होना चाहिए, आंसर होना चाहिए
आंसर तो 1 होना चाहिए, लेकिन आंसर 2 आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे ये भी गलत है, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा सर, यही तो आना है, हम इसको 1 2 3 ऐसे लाएंगे। कुछ बोलेंगे नहीं बच्चे, सर बोलेंगे सर ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, आना तो यहीं पे मेरा, वैसे लेंगे ऐसे। ये भी तो एंगल है। ये कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना डिग्री का बनता है? एक बन रहा है, ये बन रहा है 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 5, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5। टोटल हो गया कितना डिग्री कोण बना दिया? टोटल बना दिया 585 डिग्री कोण हो गया। तो ये भी बोलेंगे बच्चे, फिर बोलेंगे सर ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसे चलेंगे। 360 एंटी क्लॉकवाइज 360 है ना, फिर 90, 360 360, फिर 90, फिर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 5 है ना, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4। अब बोलेंगे ये कितना डिग्री कोण हो गया? 49.5 डिग्री है, लेकिन ये निगेटिव, क्योंकि ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है क्लॉकवाइज। ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है। अभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंगल क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। तो हमको आर्गुमेंट एंगल फाइंड करना था, लेकिन आंसर तो बहुत आ गया। कोई बच्चे बोलेंगे 125 डिग्री, कोई बच्चे बोलेंगे माइनस 135 डिग्री, कोई बच्चे बोलेंगे है ना 550 डिग्री, कोई बोलेंगे माइनस है ना 455 डिग्री, लेकिन आंसर तो एक आना चाहिए। तो ये जो कमी है, जो अलग अलग आंसर आ रहा है, इस मिस्टेक को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, अभी आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट का नियम क्या कहता है? कंडीशंस क्या है? तो इसको जानते हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं, जब आर्गुमेंट निकालने की बात होगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो थीटा बोलेंगे। इसको और क्या पढ़ देते हैं हम? आर्ग ऑफ, इसको आर्ग ऑफ जैड भी पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन क्या है? ये जो थीटा है ना, थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? पाई से लेके माइनस पाई तक, यानी थीटा का वैल्यू क्या होता है? पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 180 डिग्री। अगर अब वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था मेरा पिछला? यहाँ पे कोऑर्डिनेट था, जेड का कोऑर्डिनेट क्या था? यहाँ पे जेड बराबर था -1 से लेके 1, मतलब एक्स भी 1 -1 और वाई -1 था, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका आर्गुमेंट एंगल क्या होगा? एंगल जानना था, नहीं पता था हमको। तो पहला कंडीशन है कि जो थीटा के वैल्यू, कंडीशन क्या लगा दिया? या तो हम एक्स, ये अगर हम, ये क्या है 180 इधर चले क्लॉकवाइज, 180 क्या जा रहा है मेरा? क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में। इधर से क्या घूमेगा मेरा? ये घूमेगा क्लॉकवाइज में। और माइनस एक्सिस का, क्योंकि जो भी हम एंगल लेंगे तो रियल एक्सिस के लेंगे ना, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस तो ये है, यही तो है पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। और हमको फाइनल करना है यहाँ पे, तभी हम आर्गुमेंट एंगल निकाल पाएंगे। रियल एक्सिस टू फाइनल एक्सिस, तो फाइनल तो यहाँ हो रहा है, लेकिन इधर से घुमाएंगे तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज, और इधर से घुमाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन छुपा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन क्या है? थीटा वैल्यू हम 180 ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो यदि इसको हम बढ़ाएंगे तो थीटा वैल्यू क्या होगा? 180।
क्योंकि आप जानते हैं ये कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता है, हम 195 या 200 या 225 डिग्री नहीं ले सकते, कंडीशन है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है, रूल है, नया रूल कि 180 डिग्री से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बराबर लगा दिया तो इस एंगल को इंक्लूड कर देंगे, इसको हम लोग इंक्लूड कर दिए। इंक्लूड मतलब ये 180 डिग्री का एंगल जब इंक्लूड हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर वैसे एंगल लेंगे, है ना, अब इसको हटा देते हैं, क्लॉकवाइज अगर एंगल लेंगे तो हम ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, बस क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज लिए तो 180 डिग्री इंक्लूड हो गया, है ना, जब क्लॉकवाइज लेंगे तो ये तो इंक्लूड है ना, इंक्लूड पार्ट को ले नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ के 180 डिग्री को छोड़ के, है ना, सारे एंगल तक हम ले सकते हैं। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 180 से ऊपर नीचा नहीं जा सकते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 180 को टच नहीं कर सकते। अब मेरा एक क्वेश्चन था जो हमने आपसे जो मैंने पूछा था उसका आंसर बताइएगा, आसानी से आप सभी लोग बता पाइएगा। क्या हमने पूछा था कि ये पॉइंट है एक्स, यहाँ पे जेड एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 1, एक्स भी -1 और वाई भी -1 है, उसका एक्स एंगल क्या होगा। तो आप सोचेंगे कि हम क्लॉकवाइज घुमावे, एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाइए, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल रूल बोला है 180 से बाहर नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो फॉल्स हो गया, ऐसा आगे नहीं बढ़ सकते इस क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में स्टॉप हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, तो घुमाएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमता है बाबू, ऐसे ऐसे घूमता है, तो यहां तक आ गया, तो ये तो फॉल्स कर गया। आंसर क्या होगा, ये तो यहां तक आया नहीं, ये मेरा क्या है, इनिशियल जहां स्टार्ट किए हम लोग, और फाइनल कहां पे आया, यहाँ पे, ये फाइनल, फाइनल यहाँ पे हो गया। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, तो जोड़ लीजिए, ये कितना है, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। थीटा क्या हो गया 135, एंगल क्या हो गया 135। अब यही नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ये तो हम लोग सॉरी, ये घड़ी कैसे एंगल कैसे लिए हम लोग क्लॉकवाइज में लिए, है ना। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल होता है निगेटिव, इसीलिए इसका आर्गुमेंट एंगल क्या हो गया, इसका हो गया 335 डिग्री। तो ये आसान था, ऐसा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, एक रूल बनाते हैं हम लोग, उस रूल के अकॉर्डिंग आसानी से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, आर्क ऑफ जेड, कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला कंडीशन की आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन ही रहेगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा गिवन रहेगा आपके पास, ये गिवन ही रहेगा। तो पहला कंडीशन की सब मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सोचा नहीं होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आर, क्योंकि अगला टॉपिक में जब आपको पोलर फॉर्म पढ़ाएंगे, पोलर फॉर्म, तो उसमें आर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोल देते हैं, ठीक है। इसका निकालेंगे हम लोग अल्फा, क्या रखिएगा अल्फा बराबर क्या लेंगे हम लोग, 10 इनवर्स मॉडुलस एक्स अपॉन वाई, ये हो गया। पहले हमको आर निकाल लेंगे, फिर अल्फा निकाल लेंगे, इसके बाद डिसाइड करें क्वाड्रेंट, वो जो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में एंगल है वो चेक करना पड़ेगा। अगर अब क्या करना, दूसरा स्टेप क्या है, डिसाइड क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद तो मान लो हमने कितने क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, है ना,
ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड में थीटा क्या होगा? एंगल। थीटा मतलब एंगल, आर्गुमेंट एंगल। और थर्ड में थीटा क्या होगा? फोर्थ में थीटा क्या होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा आएगा ना, तो थीटा बराबर हो जाता है अल्फा। जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा पता है क्या हो जाएगा? अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हो जाएगा? ये तो हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट एवं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? ये तो पाई है 180 डिग्री। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, ऐसे घुमाएंगे तो, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये 180 डिग्री में क्या होगा? अल्फा जुट जाएगा थीटा बराबर। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? इसमें आना होगा, इससे बाहर तो आ नहीं सकते, तब हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा इसे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड में क्या करेंगे हम लोग? तो एंटी के लिए क्या होता है? थीटा बराबर, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लगा देते हैं बाबू, और इसमें आने क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। ये तो पाई है ना, तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस। इसको ध्यान रखें। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बाबू, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर यहाँ थीटा बराबर क्या है? अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा बराबर एंटी क्लॉकवाइज में माइनस अल्फा हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस अल्फा। और इसमें आया, इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपको अल्फा माइनस पाई। ये कैसे यहां से देखा है? अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक कंडीशन आएगा कि मॉडुलस क्यों लगा है, तो चेक कर लें। अगर मान के चलिए ये मॉडुलस क्यों लगा, ये क्या था? मेरा ओरिजिन था 0 to 0, ये मेरा जेड क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई था, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो गया? और फिर डॉट 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 डॉट, ये हो गया डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई हो गया, ये हो गया एक्स, और ये हमने क्या निकाला था? आर निकाला था। और ये एंगल है, ये मेरा थीटा, ये हमने अल्फा एंगल है। तो बताइए यहां से पूछते हैं टेन, टेन अल्फा बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में क्या है मेरा? वाई, अब बेस में क्या है मेरा? एक्स, है ना जी, यही है ना, इसमें लगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसको अल्फा वैसे रखेंगे, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? टेन, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। अब मॉडुलस इसलिए लगा है ना कि ये क्या है? डिस्टेंस है। मॉडुलस क्या है हम लोग? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए लगाते हैं हम लोग मॉडुलस। इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया था अल्फा बराबर क्या निकालना है? टेन इनवर्स मॉडुलस एक्स वाई। वाई उल्टा हो गया क्या? मिस्टेक तो नहीं हो गया? बस एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया जी, ये बाई बी होता है ना, बी से हो गया, इसे तो यहाँ पे वही होगा, वाई अपॉन एक्स ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला कंडीशन। अगर ये क्वाड्रेंट इसमें आ जाए तो,
अगर यहाँ पे मेरा z बराबर हो जाए, z बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा इसका, इसको x और तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स एवं माइनस वाई। इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स और वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई होगी। ये एंगल निकालना है, तो ये क्या है मेरा एंगल अल्फा है। तो फॉर्मूला ऐसे क्या बैठेगा यहाँ बैठेगा, देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया वाई बेस ये हो गया, मतलब माइनस वाई बटा माइनस वाई माइनस एक्स। लेकिन डिस्टेंस है ना तो हमेशा होता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन। अब किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या कर रहा है मॉडुलस एंगल को पॉजिटिव बना देना है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालना सीख गए। अब मेरा लास्ट टॉपिक बच गया पढ़ाना आपको कि कैसे हम लोग पोलर फॉर्म निकालेंगे और कैसे आइलर फॉर्म निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म निकालना हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन रहता है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन रहता है, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन रहता है उसको पोलर फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास देख, अभी अगला टॉपिक देखते हैं। मैच चल रहा है जी। मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे समझने वाले और मजेदार टॉपिक क्या है, यही है। तो अगला टॉपिक था मेरा पोलर फॉर्म फाइंड करना। तो कोई भी क्वेश्चन जो गिवन रहता है ना ये रहता है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहता है ना ये जो दिया गया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में रहता है। इसको बदलना रहेगा आपको पोलर फॉर्म में। पोलर से बदलना रहेगा, और पोलर फॉर्म से हम आसानी से बदल सकते हैं इसको आइलर फॉर्म में। आइलर फॉर्म में जो कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म बदलने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और आइलर में बदलने के होता है आर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा एक्स आयोसा थीटा, ये होता है। तो कैसे निकालेंगे बाप, तो यहाँ से अगर x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा पोलर फॉर्म निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू, क्योंकि हमने भी आर्गो प्लेन देखा है कैसे बनता है, तो खींचते क्या आर्गन प्लेन फिर से खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है मेरा, ये है z, इसका कोऑर्डिनेट है x एवं y, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हमने निकाला अभी r, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ z r बोलते हैं। तो यहाँ से अगर निकाले साइन साइन अगर मान लो ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है y है, y बाई है ना y अपॉन r, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा r साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर cos थीटा बराबर, इसका मतलब y निकल गया, cos थीटा निकलना है तो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है x, अब बेस क्या है मेरा r, ये यहाँ से क्या मिलेगा r cos थीटा, यानी x बराबर क्या मिल गया हमको
x बराबर क्या मिल जाएगा, r। अब यहाँ पे देखो x y निकल गया, x निकल गया और वैल्यू से पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो ये हो गया मेरा x, क्या निकाला है हमने, x निकाला है r cos थीटा, और y क्या निकाला है हमने, प्लस, इमेजिनरी है, y क्या निकाला हमने, r sin थीटा, r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ऐसे हम इसको पोलर फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां से जब ये मेरा थीटा निकल जाएगा, मेरा आर निकाल लेते हैं और थीटा निकल जाता है तो आसानी से हम लोग आइलर फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, यही रूल है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे भी अब आपको, और उससे आप आसानी से कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, अब पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी बना के आपको हम दिखाते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इस क्लास को हम लोग स्थगित करेंगे और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहे आप, अभी तक बने हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको सिखा के मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या करना है आपको, फाइंड द पोलर फॉर्म एंड आइलर फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा √3। अब कैसे निकालेंगे आप आइलर फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको आइलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में चेंज करना है, यही निकालना है, पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म निकालना, फाइंड करना है। क्वेश्चन तो ये गिवन है, तो हमने बताया था पहले क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी को हम आर बोलते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 4, आर क्या हो जाएगा, जबकि हमारा ये क्या है, मेरा डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, तो 4, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर क्या है, उसका आंसर आएगा 2। अभी देखिए हमने आर निकाल लिया है, आर निकल गया है, और थीटा निकाल लेते हैं तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आसानी से पोलर फॉर्म बदल लेंगे। तो थीटा निकालने क्या कंडीशन बताए थे हम लोग, अब आर्गुमेंट एंगल निकालेंगे, थीटा मतलब एंगल निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स y/x, ये फार्मूला है, बताए थे आपको। चलिए अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स y, देखिए यहाँ पे क्या है, y क्या है, √3 है ना, y वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो √3 है ना, और रियल पार्ट क्या है, -1। मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 क्या होता है बताया होगा, पता होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए होंगे शिक्षक या आगे पढ़ाएंगे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ में आएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है 60 डिग्री, यानी कि हो गया π/3, अल्फा π/3। अभी भी मेरा आर्गुमेंट एंगल नहीं निकला है, आपको हमने बताया था कि अब डिसाइड करना होगा क्या, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, -1 प्लस, है ना, आयोटा √3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहां पे आता है, मतलब x माइनस क्या होगा, यहाँ आ गया। अब y प्लस कहां होता है, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, हमने दिखाया था पाई प्लस अल्फा, तो पाई तो ये हो गया, अल्फा हमने निकाला है π/3, यानी कि ये क्या हो गया, 4 पाई, सॉरी 3 पाई प्लस π/3, यानी कितना हो गया, 4π/3। अब देखिए हमको r मिल गया,
थीटा मिल गया। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है? पोलर फॉर्म कहता है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वेरी वेरी सिंपल। आर क्या निकला मेरा? आर यहाँ से 2 निकल गया, कॉस तो यहाँ पे है ही, थीटा हमने निकाला है 4π/3 प्लस आई है यहाँ पर साइन, फिर क्या निकला हम लोग 4π/3। यही हो गया पोलर फॉर्म। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म ये हो गया। तो हमने पोलर फॉर्म फाइंड करना सीख गया, आप लोग को सिखा दिया। अब आइलर फॉर्म क्या होगा? सिंपल आइलर का कंडीशन क्या होता है? आइलर का आइलर फॉर्म क्या होता है जी? ये क्या होता है? r इंटू एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा की पावर थीटा। तो r हमने निकाला यहाँ से 2, एक्सपोनेंशियल ई आयोटा ए, और थीटा हमने यहाँ से क्या निकाला है? निकला है 4π/3। इतना आसान है। ये सब क्वेश्चन आपको आईआईटी के क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या है आपको कि कार्टेशियन फॉर्म को से पोलर फॉर्म में बदलिए, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म। ठीक है, तो हमने आपको आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर जितना टॉपिक छूट गया था वो सारे कंप्लीट कर दिया है। आप लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और हो सकता है तो अगले वीडियो सेशन में हम आपके लिए जो बचे क्वेश्चन है वो सारे डॉट क्लास लेके आएंगे और आपको क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी तक आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे साथ दिया और आपके लिए हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। इससे कुछ न कुछ आपको फायदा हुआ ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए अगले लेक्चर वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।